मिक्सचर बनाएंगे जो हेल्दी तो है ही, साथ में हम उसे टेस्टी भी बना देंगे। तो शुरू करें। फॉक्सनट मिक्सचर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप जितने फॉक्सनट्स ले लिए हैं, जिसे हम मखानों के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही में 1/4 कप जितने आलमंड ले लिए हैं, और ये 1/4 कप जितना आलमंड का पाउडर लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितने ये कोकोनट के स्लाइस लिए हैं, और साथ ही में थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने ये 1/4 कप जितने मेलन सीड्स ले लिए हैं, और 1/4 कप जितने पंपकिन सीड्स लिए हैं। 1/4 कप जितने मैंने यहाँ पर कैश्यू नट्स भी ले लिए हैं। मिक्सचर के लिए सबसे पहले ये जो फॉक्सनट्स होते हैं उसे हम एक बार रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने कढ़ाई के अंदर इन्हें डाल दिया है, और अब इसे रोस्ट करते टाइम हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हल्का हल्का सा घी डालेंगे, जैसे 1-1 स्पून जितना घी डालते जाएंगे और फिर उसे रोस्ट करते जाएंगे। अगर हम एक बार में इनके ऊपर घी डाल देते हैं ना, तो होता क्या है कि ये सारा का सारा घी एक ही बार में सोख लेते हैं और फिर वो प्रॉपरली रोस्ट नहीं होते हैं, या कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कुछ फॉक्सनट्स तो हमारे पूरे घी में सिक जाते हैं और कुछ फॉक्सनट्स के अंदर घी लगता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हल्का हल्का सा इनको रोस्ट करते जाएंगे और घी ऐड करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे ऑयल में भी रोस्ट कर सकते हैं, पर अगर इसको घी के अंदर रोस्ट किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो अगर इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू हम बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे घी में ही रोस्ट करना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि घी के अंदर फ्राई करके निकाला जाता है, बट वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घी का कंटेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ वाइज इसको ऊपर से घी ऐड करती जाती हूँ और इसको रोस्ट करती जाती हूँ। तो हम आज इसे रोस्ट करने का यही तरीका फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बिल्कुल बरकरार रहेगी। तो बस इसी टाइम पर मैं 1 स्पून जितना घी और ऐड कर देती हूँ। जब भी आप फॉक्सनट्स इस तरह से रोस्ट करते हैं ना, तो आप क्या करिए, इसको इस तरह से राउंड राउंड इसको मिक्स करते रहिए। तो इससे क्या है कि सारे नट्स आपके इक्वली रोस्ट होंगे, कहीं से ज़्यादा कम कोई नट्स छूट नहीं जाएगा आपका। ये फॉक्सनट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, पर इनको एक बार पैन से निकालने से पहले मैं इसके अंदर हल्का सा ना मसाला ऐड कर देती हूँ। 1/4 टीस्पून जितना मैं एक बार इसमें नमक ऐड कर दिया है मैंने, और साथ ही में हल्की सी ब्लैक पेपर भी डाल दी है। अगर ये हम बाद में डालते हैं ना, तो होता क्या है, ये बिल्कुल ड्राई सा रहता है, मसाला इस पर चिपकता नहीं है। और साथ ही में मैं क्या कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून जितना घी और डाल देती हूँ और इसको एक बार और मिक्स कर लेते हैं। तो इससे इसके अंदर ये सारे जो हमने मसाले डाल दिए हैं दोनों तरह के, वो दोनों मसाले इसको अच्छे से चिपक जाते हैं और इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये अच्छे से मिक्स तो हो गया है, बट एक बार मैं इससे पैन से निकाल लेती हूँ। और अब इसी पैन के अंदर मैं 1/2 टीस्पून जितना घी और डाल देती हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, ये जो आलमंड है वो इसके अंदर घी के अंदर रोस्ट कर लूँगी। वैसे अगर आलमंड आप ऐसे ही डायरेक्टली रोस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। मैं आज ये नट्स का मिक्सचर तैयार कर रही हूँ, तो घी के अंदर अगर रोस्ट किया जाएगा इसको तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने आज ये आलमंड को घी के अंदर ही रोस्ट करने का सोचा है, तो इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है एक बार इसका। तो इसे भी एक बार रोस्ट कर लेती हूँ मैं। काजू भी मैंने डाल दिए हैं और इन्हें भी एक बार रोस्ट कर लूँगी मैं। मैंने हार्डली 1/2 स्पून जितना घी लिया था आलमंड के लिए, और उसी का घी बच गया है जो पैन के अंदर ही है। तो उसी घी के अंदर मैं ये काजू भी रोस्ट कर रही हूँ। मैंने अलग से एक्स्ट्रा घी ऐड नहीं किया है अभी। कैश्यू नट्स भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इन्हें एक बार हम पहले निकाल लेते हैं बाउल में, और इनके साथ भी बिल्कुल वही करेंगे हम जैसे दूसरे नट्स को हमने अलग से हल्का सा नमक ऐड कर दिया और हल्का सा हमने ब्लैक पेपर ऐड किया। आप देख सकते हैं मैंने इतनी सी चुटकी जितना नमक लिया है, मैं कोई ज़्यादा नमक यूज़ नहीं कर रही हूँ। और ये चुटकी भर जितना मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, उसे भी हम इसी तरह से करके मिक्स कर लेंगे।
तो ये जब क्या है कि गरम होते हैं ना, तो ये सारे मसाले इसको अच्छे से चिपक जाते हैं और फिर अच्छे से इसका फ्लेवर टेस्ट आता है। अगर हम बाद में डालते हैं ना तो सारे मसाले अलग रहते हैं और ये नट्स अलग हो जाते हैं, तो प्रॉपरली हमें इन नट्स के साथ वो मसालों का फ्लेवर नहीं आता है। तो जब ये गरम गरम हम निकालते हैं ना, तभी हमें उसके ऊपर ये मसाले जो भी हम ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर आप पेरी पेरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या टमेटो फ्लेवर का मसाला आपके पास हो और आप वो ऐड करना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हैं। आप गरम मसाला हल्का सा स्प्रिंकल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से जैसा मर्जी चाहो वैसे फ्लेवर दे सकते हो इन नट्स को। पर मैं इनको फॉक्स नट्स को ना हमेशा ब्लैक पेपर पाउडर के साथ ही पसंद करती हूँ, तो मैंने सारे नट्स को वही फ्लेवर दिया हुआ है। आइए बाकी के जो और ड्राई फ्रूट्स है उसे भी एक बार रोस्ट कर लेते हैं। बाकी सारी चीजें रोस्ट करने से पहले मैं एक बार क्या कर रही हूँ, ये कढ़ाई को ना हल्का सा क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के लिए मैंने बस ये जो पेपर नैपकिन होता है वही लिया है, मैं कोई ज़्यादा इसको वॉश नहीं कर रही हूँ। और अब बस इसी के अंदर हम हमारे बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स है उन्हें रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो स्लाइस है कोकोनट की वो डाल देती हूँ। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने वो कैश्यू नट्स निकाले ना तो मैंने गैस ऑफ कर दी थी। तो टेम्परेचर जब मैंने कढ़ाई क्लीन की है तो टेम्परेचर बिल्कुल लो था। तो आप ये मत सोचिए कि गरम गरम कढ़ाई को मैं साफ़ कर रही थी, ऐसा नहीं था। और जब भी आप ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करते हैं ना, प्लीज़ ध्यान रखिए बिल्कुल धीमी आंच पर काम करिएगा। 1 सेकंड लगेगी इनको जल जाने में और बिल्कुल फ्लेवर ख़राब हो जाएगा हमारी चीज़ का। हम जैसा इसको हेल्दी और एक न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से अगर इसे खाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं ना, तो वो बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा। तो कोशिश करिए बिल्कुल धीमी आंच पर काम करिएगा, जिसकी वजह से इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है सारी मेंटेन रहेगी। कोकोनट स्लाइस भी रोस्ट हो गई है, तो इन्हें भी मैं एक बार पैन से निकाल लेती हूँ। अब मैं ये पम्पकिन सीड्स है उसे एक बार रोस्ट कर लेती हूँ। इन्हें रोस्ट करने के लिए मैं घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ और बहुत धीमी आंच पर बहुत कम टाइम में ये रोस्ट हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दी से इन्हें रोस्ट होकर निकाल लेना है, ज़्यादा देर तक पैन में नहीं छोड़ना है। ये पम्पकिन सीड्स भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो मैं एक बार इन्हें भी पैन से बाहर निकाल लेती हूँ। पम्पकिन सीड्स तो रोस्ट हो गए हैं, तो साथ में ये मेलन सीड्स है उन्हें भी एक बार रोस्ट कर लेते हैं। मेलन सीड्स भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इन्हें भी एक बार हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जो ये ग्रेटेड कोकोनट लिया था वो भी हम रोस्ट कर लेंगे एक बार। कोकोनट भी रोस्ट हो गया है, तो इसे भी एक बार पैन से निकाल लेते हैं। और साथ ही में ये जो आलमंड का पाउडर लिया था मैं एक बार वो भी रोस्ट कर लेती हूँ। अगर आप चाहे तो ये आलमंड का पाउडर रोस्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर मुझे रोस्टेड नट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं इन्हें भी रोस्ट कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा हमने सिर्फ 2 ही नट्स ऐसे थे जिनको हमने घी में रोस्ट किया था, जैसे कि काजू और बादाम दोनों को हमने घी में रोस्ट कर रखा था। बाकी सबको हमने सिर्फ ड्राई रोस्ट किया हुआ है। तो आप जब रोस्ट करो तब प्लीज़ ध्यान रखिए कि सारे नट्स आप ना विदाउट घी के ही रोस्ट करना। आलमंड पाउडर भी अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो एक बार इसे भी पैन से निकाल लेते हैं और फिर आगे बनाते हैं हमारा ये जो फॉक्स नट्स का मिक्सचर है वो। आइए फॉक्स नट मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें हमने रोस्ट कर ली है, तो इन्हें एक बार मिक्सचर में कन्वर्ट कर देते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो नट्स हैं उनको मैंने पहले एक बार आराम से ठंडा होने दिया है, कूल डाउन होने दीजिए इसे बिल्कुल अच्छे से, उसके बाद ही इसे हम मिक्स करेंगे। उसके पहले मिक्सचर में नहीं मिक्स करेंगे, वरना जो हमारे फॉक्स नट है वो सॉगी से हो जाएंगे, वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो इन्हें पहले एक बार अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिएगा, उसके बाद हम इन्हें मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो कोकोनट था वो ऐड कर देती हूँ, साथ ही में ये आलमंड पाउडर था उसे भी ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर ये जो पम्पकिन सीड्स है वो भी डाल देती हूँ, कोकोनट की स्लाइस है वो भी डाल देती हूँ, साथ में ये जो कैश्यू नट्स है, ये मेलन सीड्स
और ये एलमंड। मुझे ये मिक्सचर में थोड़ा सा ना स्वीटनेस होती है ना तो अच्छा लगता है, तो मैं इसके लिए मैं इसके अंदर वो शुगर पाउडर नहीं ऐड कर रही हूँ, बट हाँ मैं थोड़ी सी ना ये ब्लैक किशमिश है मेरे पास, मैं वो ऐड कर रही हूँ। तो इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्सचर अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं ना तो उसकी कॉस्ट 30 ग्राम 40 ग्राम में भी इतनी हाई होती है कि हम एक बार वहाँ से मूव आउट कर लेते हैं। तो यही मिक्सचर आप घर पे बहुत इजी वे में बना सकते हैं और बहुत लो कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं। तो साथ ही में मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मेरे पास ये जो आलू के लच्छे मार्केट में मिलते हैं या फिर कभी कभी हम गर्मियों में भी बनाते हैं घर पे, ये फ्राई किए हुए हैं मैंने, ऑयल में ही फ्राई किए थे मैंने ये, तो मैं थोड़े से वो भी ऐड कर देती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है ये, तो ये भी डाल देती हूँ, तो इससे थोड़ा सा और फ्लेवर अच्छा आ जाएगा इसका। और साथ ही में मैं क्या कर रही हूँ, अब हल्का सा ना नमक ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून जितना नमक डाल देते हैं। और हल्की सी ये ब्लैक पेपर पाउडर है वो भी डाल दिया है मैंने। इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो हमने इसमें कोकोनट का पाउडर और आलमंड का पाउडर डाला था ना, उससे थोड़ा सा ये जो दिखता है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये पाउडर की वजह से, वरना सिर्फ ये जो ड्राई फ्रूट्स है वही दिखते हैं। तो मैंने इसी वजह से ये थोड़ा सा पाउडर भी डाला हुआ है। इसी वक्त इसके अंदर हम ये जो फॉक्सनट्स है, जो हमारे मखाने, वो मैंने डाल दिए हैं। तो इन्हें भी एक बार मिक्स कर लेते हैं हम। मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। और जब हम बाहर से कोई नमकीन लाकर खाते हैं ना तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट सा रहता है कि पता नहीं कैसे ऑयल में तला हुआ होगा, पता नहीं कैसा होगा। तो ऐसी चीज़ अगर हम घर पे खुद तैयार करके रखते हैं और एक छोटी सी कटोरी में लेकर बैठते हैं ना, तो सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ हमने अच्छे घी में अच्छे तेल में बनाया हुआ हमारा खुद की चीज़ है, जो अच्छे नट्स है। तो कोशिश कीजिए ऐसी चीज़ों को खुद घर पे तैयार कीजिए और एक स्नैक्स के जैसे इसे यूज़ कीजिए। तो आइए सर्व कर लेते हैं जो हमने अभी बनाया हमारा फॉक्सनट मिक्सचर। ये मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है जब इसके अंदर आप ये ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं ना, और साथ ही में उसके अंदर जब ये पंपकिन सीड्स होते हैं और आपने इसे लाइट घी के अंदर जब रोस्ट किया हुआ होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, साथ में हेल्दी हो जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूँगी कि आप पक्का इसे एक बार बनाइए, इवनिंग स्नैक्स की तरह इसे एंजॉय कीजिए, या जब भी आपका मन करता है कुछ मंचिंग का तो आप पक्का ये चीज़ ट्राई कीजिए। और इवन बच्चों को देंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप ओल्ड एज में भी अगर ये देंगे तो वो भी बहुत आराम से इसे खा पाएंगे और हेल्थ वाइज भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जब भी आपको ज़रूरी लगे कोई मंचिंग के लिए कोई चीज़, तो आप पक्का ये डिश ट्राई कीजिएगा। तो तैयार है फॉक्सनट मिक्सचर।